नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड 2024 का यदि आप फॉर्म भरने वाले हैं, यदि आप इस भर्ती का काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अब आप इसका जो फॉर्म है वो भी आप जब भी भरेंगे तो इसमें एक चीज़ दी हुई है कि आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का जाति प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। तो आपको लास्ट डेट से पहले का जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, उसके लिए आपको एक इसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको किसकी आय के आधार पर ये जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, यानी ये किसके नाम से बनेगा। अब इसमें इसमें बहुत सारे मित्रों को काफ़ी कन्फ्यूजन था। तो किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है, किस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, उस विषय में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती का जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया था, उसकी पीडीएफ है और इसी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो किसके नाम से बनवाना है। तो चलिए, इसमें नीचे आप जब आएंगे तो नीचे यहाँ पर 5वें नंबर पर प्रश्न पर आपको साफ साफ निर्देश दिया गया है और इस निर्देश को आपको ढंग से देखना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों का सत्यापन आवेदक को वर्ग विशेष यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित क्षेत्र, विधवा, विच्छिन्न विवाह, तलाकशुदा, परित्यक्ता, विकलांगता, राज्य कर्मचारी, गैर राजपत्रित कर्मचारी, मंत्रालयिक कर्मचारी, विभागीय कर्मचारी या अन्य का लाभ तब ही देय होगा जबकि परीक्षा व मुख्य परीक्षा समीक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर मूल दस्तावेजों को से उसकी पात्रता की जांच में दस्तावेज सही पाए जाते हैं। तो उस पात्रता के लिए क्या क्या है, तो आप यहाँ पर देखिएगा। कार्मिक का 2 विभाग के परिपत्र दिनांक 20/1/2022 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ लेने हेतु जाति प्रमाण पत्र, ध्यान से देखिएगा, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। यानी ऑनलाइन तिथि की अंतिम तिथि तक आपको ये बनवाना अनिवार्य है। परंतु यदि किन्हीं कारणों से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तथा अंतिम तिथि के पश्चात जारी किया हुआ प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को एक आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि आप किसी कारणवश ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाते हैं तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ आपको शपथ पत्र जो है वो भी देना होगा। खैर, तो ये तो बात हुई कि अंतिम तिथि से पहले का आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन वो किसके नाम से होगा, तो वो है आपके सेकंड पॉइंट पर। इसको आप देखिएगा, यही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसी के लिए अब ये वीडियो बनाया जा रहा है। देखिएगा, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र में निवास स्थान, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर की प्रविष्टता सही नहीं, सही पूर्ण भरी गई है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र जो नियमानुसार पिता व माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। ध्यान रखना, पिता एवं माता की आय के आधार पर, यानी पिता है तो पिता की आय के आधार पर और पिता नहीं है तो माता की आय के आधार पर आपको जाति प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना होगा। ये साफ साफ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आगे देखिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक की आरक्षित प्रवर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम, निवास स्थान व आय के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में नियमानुसार जाति प्रमाण पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। यानी महिलाओं को भी आप पिता के नाम के आधार पर, यहाँ पर दिया हुआ है, महिलाओं को भी पिता के नाम के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा, अन्यथा उसे उस वर्ग का लाभ दे नहीं होगा। पति के नाम, देखिए ध्यान से, पति के नाम, निवास स्थान और आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको देखना जरूरी है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कंफ्यूज होती हैं कि पति के नाम के आधार पर बनवाना है या पिता के नाम के आधार पर। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि आपको केवल और केवल पिता के नाम के आधार पर, पिता की आय के आधार पर ही जाति प्रमाण पत्र बनवाना है और वही वैलिड होगा। उसी के आधार पर आपका जो प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा और उसी के आधार पर आपको लाभ दे होगा। तो आप क्लियर हो गया होगा कि आपको एक तो आवेदन की जो लास्ट डेट है उससे पहले का आपको
जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। यदि नहीं बनवाते हो तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा और जो भी आप जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो वो अपने पिता के नाम के आधार पर होगा और पिता की अनुपस्थिति में, यानी पिता अगर किसी के नहीं है तो माता की आय के आधार पर ये जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिएगा, आपके डाउट का जो समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।